हम देख रहे हैं कि किस प्रकार चोर जीवनदीप और अशोकदीप हॉस्पिटल में प्रवेश कर रहे हैं बंदूक के साथ में। जैसे कि लगता है कि पूरा प्लानिंग करके यहाँ पर चला गया है और चारों तरफ घूम के चेक किया जा रहा है कि कैश कहाँ है। क्लिनिक में घुस रहे हैं, हथियार लहरा रहे हैं, क्या मानते हैं? कल रात को करीब 9:30 बजे के समय में अधिक ठंड थी, रोड पे सन्नाटा छा। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि 15 साल में सिवान में ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। आज तक तो मरीज के परिजनों से सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ में मीडिया ब्यूरो मिस्टर संदेव। जैसे कि हमें आपको बता दूं कि दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से ये करप्शन बढ़ता जा रहा है, जिस मन के हिसाब से बदमाश जो चाह रहे हैं, जिस प्रकार चाह रहे हैं, जब चाह रहे हैं, किसी प्रकार के क्राइम कर दे रहे हैं या किसी भी तरह के आदमी हो। पहले देखते थे कि रोड पर बाइक छीनने का काम किया जाता था, उसके बाद बैंक लूटने का काम किया जाता था। आज के डेट में डॉक्टर जो भगवान का दूसरा रूप है, डॉक्टर के क्लिनिक पर भी अटैक किया जा रहा है, डॉक्टर को मारने का प्रयास किया जा रहा है, डॉक्टर को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब डॉक्टर ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो बताइए कि आदमी कैसे सुरक्षित है। डॉक्टर साहब का बोर्ड के पास लिखा हुआ है कि अशोकदीप एडवांस लोप्रो यूरो हॉस्पिटल, यानी कहने का मतलब है कि जो ये हॉस्पिटल है डॉक्टर अशोक कुमार जी का है। आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार का है। असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी और MBBS डॉक्टर है और बहुत सारा से यहाँ पर है कंसल्टेंट सर्जन, एडवांस लेप्रोस्कोपिक एंड यूरोलॉजिक्स, जो 24 घंटा पब्लिक को सेवा देने का काम करते हैं। आइए हम चलते हैं अंदर इस कैंपस में या जानते हैं कि ये कैंपस जो है, इस कैंपस का नाम क्या है, यहाँ पर कितने डॉक्टर जो है प्रैक्टिस करते हैं और कितने दिनों से चल रहा है और क्या यहाँ का मामला है। ये सबसे पहले जो यहाँ पर गेट पर रहते हैं उन लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का मामला है और क्या है। मैंने आपको बताया कि आए दिन जिस प्रकार से करप्शन बढ़ती जा रही है, तो एक क्लिनिक पर जो जिस तरह की घटना सुनने को मिला, तो आइए यहाँ पर कुछ लोगों से जानते हैं। तो सबसे पहले सर हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सुभाष कुमार सिंह, पैक्स। तो सर यहाँ पर आप क्या करते हैं? ये हमारा बिल्डिंग है और हमारा ये दवाई का दुकान है। ये आपके निजी बिल्डिंग है? ये निजी बिल्डिंग है। तो कब से ये बिल्डिंग है आपका? और में 15-20 साल हो गया। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि 2 डॉक्टर का बोर्ड लगा हुआ है, तो क्या बताना चाहिए कि आपका ये जो क्लिनिक है क्या नाम है? संजीवनी हॉस्पिटल, अशोकदीप हॉस्पिटल। यानी 2 डॉक्टर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे सुनने को हमको मिला कि जैसे कि यहाँ पर रात को किसी प्रकार की घटना घटा, कुछ बदमाश आकर यहाँ पर बदतमीजी किया है, तोड़फोड़ किया, तो क्या इसमें कहाँ तक की बातों में सत्यता है? सच्चाई ये बात में है कि अपराधी अपाची से आए हैं, 3 की 4 की संख्या में वो लोग थे। हमारा स्टाफ गेट बन गया था, गेट पर वो अपना पिस्तौल वो लोग भिराया और भिराकर इन लोग को अंदर भगाया और भगाकर इस दुकान में घुसकर और यहाँ से लैपटॉप और मोबाइल और काउंटर से कुछ कैश पैसा लेकर इन्होंने फरार हुआ। तो क्या आपको जो क्या हॉस्पिटल का नाम बोले आप? संजीवनी अशोकदीप। तो संजीवनी जो हॉस्पिटल है इसका, तो क्या इसमें CCTV कैमरा लगा हुआ है चारों तरफ? CCTV कैमरा लगा हुआ है, सब जगह CCTV कैमरा है। CCTV फुटेज इसको थाना प्रभारी को दिया गया है, यहाँ के प्रशासन को दिया गया है। रात में प्रशासन को फोन किया गया, प्रशासन आई हुई थी और अपना CCTV फुटेज लेकर चली गई। तो अगला आपने क्या कदम उठाया? क्या आपने FIR किया कि आपने जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं उस डॉक्टर से FIR करवाया? डॉक्टर साहब थे, असल में हम यहाँ नहीं थे इसलिए हमने FIR नहीं किया। डॉक्टर साहब थे, इसमें लूटने के बाद डॉक्टर साहब के चैम्बर ऊपर जाने की लोग कोशिश की आवास में, तो डॉक्टर साहब ने FIR किया है, थाना का आवेदन दिया है और हमको लगता है कि FIR हो चुका है। इसके बाद अगला आपका क्या काम रहेगा? अगला काम है कि प्रशासन इसको मान लीजिए सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगी तो डॉक्टर लोग 6 बजे बंद कर देंगे, रोगी को देखना बंद कर देंगे, आम दिन मरीज मरना चालू हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर को सुरक्षा चाहिए, तो मेडिकल को। प्रशासन से आप मांग करना चाहते हैं कि जिस प्रकार बैंक में प्रशासन 2 फोर्स देता है, ब्लॉक में 2 फोर्स देता है और CSP के इस जिम्मेवारी होती है कि जो भी थाना क्षेत्र में जो CSP है, उस CSP के जो भी थाना प्रभारी अगर पैसा को लेके जाना है बैंक में जमा करने लाना है, तो पूरा थाना प्रभारी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना पेट्रोल और डीजल खर्च करके उसका पैसा उसका CSP तक पहुंचाना है। तो क्या डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है? तो क्या हर एक जो हॉस्पिटल है, हर एक जो क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, यहाँ पर वार्ड गार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप क्या प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि गार्ड होना चाहिए कि नहीं? प्रशासन से मांग यही करना चाहते हैं कि डॉक्टर और मेडिकल हॉस्पिटल का मालिक और डॉक्टर को सुरक्षा सरकार दे, प्रशासन सुरक्षा मुहैया का है, नहीं तो आए दिन डॉक्टर लोग यहाँ देखना बंद कर देंगे। क्या जिले का प्रशासन पर आपका भरोसा है कि जो FIR हुआ है तो आपके साथ उचित न्याय होगा? उचित न्याय नहीं होगा तो आगे जाएंगे, बिहार सरकार को देंगे। अभी यहाँ पर SP और जिला मजिस्ट्रेट से क्या कहना चाहिएगा? जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो अपराधी आए हैं उसको 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार नहीं होंगे
तो डॉक्टर लोग एसपी से जाकर अपना प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे और हमको लगता है कि वो लोग अपना हड़ताल भी करेंगे। एक बार पूरा परिचय दे दीजिए। सुभाष कुमार सिंह, पैक्स अध्यक्ष, बिंदुसार बुजुर्ग, सीवान। थैंक यू सो मच। थाना बनाए अपराधी क्लिनिक में घुस रहे हैं, हथियार लहरा रहे हैं, क्या मानते हैं? कल रात को करीब 9:30 बजे के समय में अधिक ठंड थी, रोड पे सन्नाटा छाया हुआ था, फॉगिंग था, कुछ दिख नहीं रहा था। इसी समय में 4-5 अपराधी बाइक से उतरे और हमारे हॉस्पिटल के मेन गेट को पिस्तौल और चाकू का धमकी दिखाकर हमारे स्टाफ से खुलवाए और उसके बाद वो सरासर मेरे हॉस्पिटल परिसर में घुस गए। घुसने के बाद जो भी हमारे मरीज भर्ती थे उनके साथीदार के साथ मारपीट झगड़ा करने लगे, उनसे मोबाइल कैश छीनने लगे। उसके बाद वो अचानक फिर फार्मेसी दुकान में घुस गए और वहाँ जाने के बाद में जो कैश काउंटर है वहाँ से जो भी नकदी था वो उसको बरामद कर लिया। लैपटॉप रखा हुआ था, लैपटॉप छीन के चले गए। फिर मोबाइल चार्ज के लिए रखा हुआ था, वो मोबाइल को लोग अपने हाथ में लेकर चले गए और हमारे जो भी स्टाफ थे उसके पास मारपीट किया, उसे धमकियाँ दे रहे थे। उसके बाद एक स्टाफ ने मुझे खबर किया ऊपर मेरे निवास स्थान पर, तो मैंने ऊपर से बालकोनी से उसको देखा तो मुझे कुछ भद्दिया गाली दे रहे थे। तो फिर मैं नीचे आना चाहा, लेकिन उनके हाथों में पिस्तौल देखकर मैं सहम गया और अब मैं अपनी सुरक्षा के दृष्टि से मैं अपने अंदर से निवास का गेट बंद कर लिया। बाद में वो उत्पात मचाकर कुछ देर के बाद यहाँ से निकल गया। क्या लगता है एक बड़ी घटना भी हो सकती थी? हाँ, एक बड़ी घटना हो सकती थी। ये लूट के नज़रिया से यहाँ पे आए थे और अच्छा हुआ कि हमारे स्टाफ सब एक्टिव थे, सक्रिय थे, जिसके बदौलत तो लोग उन्हीं से निपट गए। जैसे कैमरा में क्या कुछ कैद हुआ है? सीसीटीवी कैमरा में वो पिस्तौल लहरा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो सारे हमारे सीसीटीवी में कैद है और उनकी एक्टिविटी भी है। मुंह पे मास्क लगाए हुए थे इसलिए चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन उसके फिजिक, उसके गेट से पता चलता है कि 20 से 25 साल के बीच के वो युवक। और इस तरह के खौफ में आप लोग काम कर पाएंगे? नहीं, हम लोग इस तरह के खौफ में कभी काम नहीं कर पाएंगे। अभी दहशत का माहौल बना हुआ है। हमें भी बहुत, हम रात को इमरजेंसी में भी उठते थे, लेकिन अब इस तरह का माहौल को देखते हुए लगता है कि मुझे इमरजेंसी सेवा भी बंद करनी पड़ेगी और हमारे भाई बंधु चिकित्सक लोग भी दहशत में। और सिवान के नए एसपी से क्या कुछ उम्मीद करते हैं? हम सिवान के नए एसपी से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमें सुरक्षा दे, हमारे डॉक्टरों को सुरक्षा दे, हमें सुरक्षा दे जिससे हम मरीज की सेवा कर सकें। और भी कहीं छीनते हुए क्या सिवान में ऐसी घटना? नहीं, इस तरह की तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसी इस तरह की आम घटनाएं होती रहती है जो मुझे न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। तो सर, जो जैसे कि आप लोग बोर्ड पे 24 घंटा लिखे हैं सेवा उपलब्ध है, तो उसके विषय में अगर रात को कोई आता है तो किस तरह से जांच होगी? अगर इस तरह का माहौल होता है तो उसको मिटाया जाएगा और अब रात्रि सेवा हम लोग नहीं देंगे। ऐसे नहीं हो सकता है कि सर रात्रि में जो आता है उसका आधार कार्ड भी लिया जाए, आइडेंटिटी कार्ड? उस आधार कार्ड से क्या होगा? कोई भी पिस्तौल लहराने लगेगा और हमें सुरक्षा ही नहीं, तो हम क्या इलाज करेंगे? तो अभी जो आपने FIR दिया तो प्रशासन से क्या आप मांग करते हैं? प्रशासन से मांग किए हैं कि उसको, उसकी पहचान कर उसकी गिरफ्तारी करे और उस पर लगे। और हमारे सर एक बार अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अशोक कुमार, सर्जन। सर क्लिनिक आपका नाम? अशोक दीप हॉस्पिटल। एड्रेस सर यहाँ का? बिंदुसार बुजुर्ग। कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है? ये थाना क्षेत्र पड़ता है OP थाना, OP महादेवा। थैंक यू सर। तो लेकर आप लगातार आवाज उठाते हैं, और वैसे क्या लगता है ये जो घटना है कितनी बड़ी घटना है? ये बहुत आश्चर्य की बात है कि 15 साल में सिवान में ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। आज तक तो मरीज के परिजनों से इलाज संबंधी बात को लेकर के हल्की फुल्की झड़प हुआ करती थी, लेकिन ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल पहली बार और एक बहुत ही सनसनी और डराने वाली घटना है। हम लोग जो रात में निर्भीक होकर के जो सेवा दिया करते थे, आज हमारे बहुत सारे सदस्यों का ये मांग हो चला है कि हम लोग रात्रि सेवा बंद कर दें, और इसके लिए IMA सिवान जो है कल एक मीटिंग बुला रहा, आपात मीटिंग बुलाई जा रही है कि क्या हम लोग ऐसी परिस्थिति में, ऐसी जो कानून व्यवस्था अभी है, और क्या इसमें अपनी सेवा हम लोग जारी रख सकेंगे। हमने मैसेज करके SP साहब से भी इस संबंध में टाइम मांगा है कि सर हम लोग इस संबंध में आपसे मिलना चाहते हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि सर का जब हमको टाइमिंग मिल जाए तो मैं जा करके उनसे मिलूंगा। आज जो है एक FIR दर्ज करा दी गई है और अभी महादेवा OP नगर के इंस्पेक्टर ये सारे लोग क्लिनिक में आए हुए थे, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। मैं भी ये प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि चूँकि ये पहली घटना है सिवान में कि किसी डॉक्टर के घर में हथियारबंद अपराधी क्लिनिक और घर में घुसे हों। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई अपराधी किस्म का आदमी किसी भी काल में सिवान में किसी डॉक्टर के घर में घुसा हो या डॉक्टर के सामने पिस्तौल निकाला हो। ये पहली घटना है और इसलिए हम लोग हतप्रभ हैं कि भाई अब कैसे होगा, क्या होगा। तो इसलिए IMA भी जो है एक आपात मीटिंग कल बुला रहा अपने सदस्यों का, और जो भी निर्णय होगा आगे की कार्रवाई हम लोग उसके अनुसार करेंगे।
तो जैसे कि हम अभी बात करेंगे कर्मचारी संघ के SC/ST कर्मचारी एसोसिएशन के जो सचिव हैं उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप पूरे जिला वासियों को अपना नाम बताइए। आई एम ललन बैठा, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी SC/ST एम्प्लॉई एसोसिएशन सिवान, और आपके चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि जिस प्रकार यहाँ पर जो घटना घटा और घटना के शुरू से लेकर लास्ट तक जो FIR हुआ, FIR होने के बाद इंस्पेक्टर साहब आए थे, थाना प्रभारी आए थे, टाउन थाना के इंस्पेक्टर साहब आए थे, OP का आए थे, साहब के सामने सब चीज़ हुआ और यहाँ पर डॉक्टर अशोक थे। तो आप SC/ST कर्मचारी के सचिव होने के नाते आपने क्या कदम उठाया? मैं अपने संघ के तरफ से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं सुबह से ही यहाँ पर हूँ। मुझे जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप से पता चला कि डॉक्टर अशोक सर के यहाँ कुछ अपराधी हथियार लहराते हुए लूटपाट का कांड किए हुए हैं, मैं सुबह 8 बजे यहाँ उपस्थित हुआ और मेरे सामने नगर इंस्पेक्टर जयप्रकाश पंडित, OP थाना प्रभारी विपिन कुमार, SI ASI योगेंद्र पासवान और अन्य भी पदाधिकारी और डॉक्टर यहाँ उपस्थित हुए और सबके समक्ष FIR यहाँ दर्ज हुआ। और सर आपको क्या लगता है कि जो FIR दर्ज हुआ इस पर सुनवाई की जाएगी? क्योंकि इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती है लेकिन सुनवाई बहुत ही लेट से होती है। देखिए, मैं तो सुनवाई की मांग करता हूं। मैं अपने कर्मचारी संघ के संगठन के तरफ से यह मांग करता हूं जिला प्रशासन से कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सर हमारे सिवान जिला के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं और जो है कि SC/ST कर्मचारी संघ के एक एक्टिव मेंबर हैं सर। इसलिए मैं संगठन की तरफ से मांग करता हूं कि जिला प्रशासन संबंधित अपराधी पर तुरंत कार्रवाई करे, अन्यथा संगठन आंदोलन करने पर भी बाध्य हो सकता है। जैसे कि आपने बताया कि SC/ST कर्मचारी एसोसिएशन के सारे एक्टिव मेंबर है डॉक्टर साहब, क्या डॉक्टर साहब के बारे में बता पाइए कि उनके क्या नाम? हाँ, डॉक्टर अशोक सर के बारे में कौन नहीं जानता है। सिवान के बहुत अच्छे सर्जन हैं और जो है कि काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। सोसाइटी में कहीं भी वेलफेयर रहता है सर का। हम लोग जितने भी कार्यक्रम करते हैं और सर के पास आते हैं और सर को बताते हैं कि सर इस तरह का हम लोग सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो किसी गरीब को मदद करना हो, किसी की बेटी की शादी करना हो या किसी भी महापुरुष की जयंती या पुण्यतिथि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग सर के पास आकर जो भी संगठन के तरफ से बोलते हैं, सर बिना सोचे विचार किए तुरंत जो है कि अपने तरफ से सहयोग राशि, आर्थिक, शारीरिक और मेडिकल के तरफ से भी सहयोग करते रहते हैं। आप अपने SC/ST जो एसोसिएशन है उसके माध्यम से आप क्या कुछ सर को सहयोग देना चाहते हैं इस केस को लेकर? नहीं, मैं तो सर के साथ हूँ और पूरा एसोसिएशन सर के साथ है। सर के एक आह्वान पे हम लोग धरना पर उतर सकते हैं, रोड जाम कर सकते हैं, लेकिन सर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं करना है। हम लोग जो है कि संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, तो सर के तरफ से ऐसा कुछ प्रतिक्रिया नहीं आया है। सर बोले कि हमको जो है कि प्रशासन पर भरोसा है और सर अपने मेडिकल का जो एसोसिएशन होता है उसमें भी सर जो है कि उसमें भी सर एक्टिव मेंबर हैं, तो सर के तरफ से ऐसा कुछ आह्वान नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सर का जो भी आह्वान होगा, संगठन पूर्णतः सर के साथ है। तो क्या अभी जो पुलिस यहाँ पर पहुँची हुई थी, मीडिया यहाँ पर पहुँची हुई थी, तो क्या पुलिस और मीडिया पर आपको भरोसा है कि अपना काम करेगी? भरोसा जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं मैं भरोसा नहीं कर सकता हूं। ये तो औपचारिकता है, मीडिया आएगी या जिला प्रशासन के या थाना के लोग आएंगे, आश्वासन देकर जाएंगे, लेकिन हम मांग करते हैं कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी तब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलेगा और संगठन जो है कि अपना जो है कि विचार करने के लिए बाध्य हो जाएगा। क्या सिविल सर्जन जो है हमारे जिला के, क्या उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए? सिविल सर्जन तो मेडिकल के हेड होते हैं, वो तो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, वो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। और अशोक सर भी जो है कि बेतिया मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो यह सबके संज्ञान में यदि मामला आता है तो सबको सहयोग करना चाहिए। यह इकलौता अशोक सर की घटना नहीं है, आए दिन अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और अपराधी जो है अब सभी डॉक्टर को भी टारगेट कर सकते हैं। इसलिए मैं सिविल सर्जन सर से भी मांग करूंगा कि वो अपने स्तर से भी अशोक सर के लिए और पूरे मेडिकल विभाग के लिए सहयोग प्रशासन से मांग करें।
जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं SC/ST एम्प्लॉय एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी यानी महासचिव लाना बैठक से, जिन्होंने बताया कि डॉक्टर अशोक सर के जो क्लिनिक पर जिस प्रकार से गुंडा मामाली आकर अटैक किया, लूटपाट किया, मोबाइल लैपटॉप बहुत सारा चीज़ को नुकसान पहुंचाया और लेकर चला गया और पिस्टल राइफल के साथ ही लोग आया हुआ था। अगर आदमी अपने को सुरक्षित नहीं किया रहता तो जाने भी जा सकती थी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिला के जो प्रशासन है, हमारे जो नगर थाना है या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनको उचित कार्रवाई करनी चाहिए और अपडेट होने की ज़रूरत है, ताकि करप्शन आए दिन बढ़ते जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। अगर हम डॉक्टर पे ही टारगेट करते हैं तो अगर हम प्रशासन होने के बावजूद भी अगर हमारा तबीयत खराब होगी तो फिर हम ठीक से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे और हम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा प्राथमिकता है डॉक्टरों का सुरक्षा, और हम चाहेंगे सिविल सर्जन से वो भी हमारे चैनल के माध्यम से वो अपने अनुसार जो कार्य कर सकते हैं, जो उनका अधिकार क्षेत्र में है, वो करने का कृपया करें और जितने भी डॉक्टर है उसको प्रोटेक्शन देने की कृपया करें। और डॉक्टर एसोसिएशन है वो भी एक दूसरे को प्रोटेक्शन लेने और देने के कार्य करें। और कर्मचारी संघ से भी हम अध्यक्ष सचिव से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी व्यक्ति आपके संगठन में है, अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो उस समस्या का समाधान करने की कोशिश किया जाए, तब जाके हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ेगी और पुनः हमारा भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी। और सर, आपका CCTV न्यूज़ चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है और सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में CCTV न्यूज़ के साथ में मीडिया ब्यूरो मिस्टर संजय, ब्यूरो रिपोर्ट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।